कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस साल के गौर कथा के आज शाम के दूसरे सत्र के अंदर। और श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 13। तो आज और कल 2 दिन हम 2 दिन के अंदर इस अध्याय को समाप्त करने का मतलब इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है जगाई और मधाई का उद्धार। तो आज हम केवल जगाई मधाई के चरित्र का वर्णन करेंगे उनके क्या क्या कार्यकलाप थे, और कल उनका उद्धार विशेष प्रकार से किस प्रकार नित्यानंद प्रभु की कृपा से हुआ। भक्त लोग आगे आगे आ जाइए कृपा करके थोड़ा, जी लोग। और एक बार मोबाइल फ़ोन अपने प्रिय बंधु श्री मोबाइल को चेक कर लीजिए। अगर क्लास में बजेगा तो वो मोबाइल हम मंदिर में रख लेंगे, आपकी तरफ से होली और गौर पूर्णिमा की सेवा स्वीकार कर लेंगे। तो आप प्लीज़ दोबारा एक बार चेक कर लीजिए मोबाइल फ़ोन को। हरे कृष्णा। तो जगाई और मधाई का उद्धार इस अध्याय का शीर्षक है। इसका श्लोक संख्या 1। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। आजानुलंबित भुजौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। तो वंदे जगत प्रिय, मैं किसको प्रणाम करता हूँ? वंदे, मैं वंदना करता हूँ किसकी? विश्वाम्भरौ, श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वाम्भर की। करुणावतारौ, जो करुणा के अवतार हैं। जगत प्रियो, और जो हैं जो कि इस पूरे जगत प्रिय करो, जगत का हित करने वाले हैं। और कैसे हैं? आजानुलंबित भुजौ। तो 2 लोग, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों, इनकी भुजाएं कैसी हैं? उनके घुटने तक इतनी लंबी है कि उनके घुटने तक उनकी भुजाएं जाती हैं। कनकावदातौ, और उन दोनों का सुनहरा, कनक सोने के समान सुनहरा पीला उनका वर्ण है, शरीर की कांति है। संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ, और जो कि संकीर्तन यज्ञ का प्रतिपादन करने वाले हैं, या कह सकते हैं संकीर्तन आंदोलन के जनक हैं। कमलायताक्षौ, और उनकी आंखें कैसी हैं? कमल के पत्ते के समान, दल के समान हैं। विश्वाम्भरौ द्विजवरौ, और ये पूरे जगत का पालन करने वाले हैं। द्विजवरौ, और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। युगधर्म पालौ, और युग धर्म को स्थापित करने वाले हैं। वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ, और ये परम कृपालु श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। तो एक बार फिर उत्साहपूर्वक श्लोक को हमारे पीछे दोहराइएगा। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद सर्वसेव्य कलेवर। आप मेरे साथ साथ ही दोहरा सकते हैं। हे नमते नवद्वीपे प्रभु विश्वाम्भर, क्रीड़ा करे नहे सर्व नयन गोचर। तो श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो। सर्वसेव्य कलेवर, जो सभी की सेवा के ऑब्जेक्ट हैं, सभी की सेवा के कलेवर हैं, या सभी लोगों की सेवा के आश्रय तत्व हैं। इस प्रकार नवद्वीप के अंदर विश्वाम्भर श्री गौरांग महाप्रभु लीलाएं कर रहे थे, जो हर किसी को नहीं दिखाई पड़ रही थी। लोक देखे पूर्वजन निमाई पंडित, अतिरिक्त आर किछु ना देखे चरित। जखन प्रविष्ट है सेवके रमेले, तखन भाषण से मत कुतूहले। यार ये न भाग्यते न तहारे देखाय, बाहिर होइले सब आपन लुकाय। तो साधारण लोग जो हैं वो तो पहले ही देख रहे थे, पहले भी निमाई पंडित थे, अभी भी वैसे ही हैं। और you really have to have somebody at this gate, you know.
I told so many times. Somebody has to stand there. तो उनको तो लग रहा था वही साधारण निमाई पंडित जैसे पहले थे वैसे ही हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सेवकों के संग में पहुँचे तो वो आनंद में जो है आनंद क्या तखन भासे न सही मत कुतूहले, तो वे आनंद के सागर में डूबने लगे। और जार जेन भाग्य तेन तहार देखाए बाहिर हईले सब आपन लुकाए। और भगवान उसी प्रपोर्शन में, उस प्रपोर्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुपात में, जैसा जिसका सौभाग्य था उसी अनुपात में भगवान के वो दर्शन होते थे। और जब भगवान when he left their association, जब वो उनके संग को छोड़ देते थे तो अपने आप को दोबारा छुपा लेते थे। तो अर्थात महाप्रभु अपने आप को अपने भक्तों की संगत में प्रकाशित करते थे, क्योंकि जहाँ पे लोगों की श्रद्धा थी। और जब वो लोग हैं जिनकी श्रद्धा नहीं है तो महाप्रभु अपने आप को कंसील कर लिया करते थे। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुलाया। एक दिन आचंबित हैल है न मति, आज्ञा कैल नित्यानंद हरिदास प्रति। तो नित्यानंद हरिदास को गौरांग महाप्रभु ने बुलाया और बुलाते ही एक बड़ा विशेष आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो प्रकाश। प्रति घरे घरे गिया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो बोला सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश। आप जाओ सर्वत्र, सब जगह जाओ। और माता जी आपको रोकने को बोला, आप उतना ही शोर कर रहे इधर। सर्वत्र हमार आज्ञा करह प्रकाश, और आप सर्वत्र जाओ और मेरे आज्ञा का प्रकाश करो, प्रचार करो कुल मिला के। और हर घर जाओ और क्या करो? भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगनी है? कि सब अपना ATM कार्ड दे दो, उस पर पिन लिख करके, हैं, या ब्लैंक चेक साइन करके दे दो। क्या भिक्षा मांगनी है? भिक्षाएं मांगनी है लोगों को। कलयुग के लोग बहुत कंजूस हैं भगवान का नाम लेने के अंदर, और बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि उनके पास कोई भगवत शिक्षा नहीं है। इसलिए बोलो कृष्ण भज कृष्ण, उनसे यही भिक्षा मांगो कि कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की पूजा करो, और करो कृष्ण शिक्षा। और भगवान श्री कृष्ण के संदेश के विषय में आप क्या कीजिए? उन्हें शिक्षा प्रदान कीजिए। इहा बाई आरना बलिबा बलाइबा, देवा दिन अवसाने आसी हमारे कहिबा। और बोले इसके अलावा आप क्या करना? किसी को कुछ मत बोलना, बस पूरा दिन आप यही बोलना, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। मतलब कृष्ण के अलावा आप कुछ मत बोलिएगा, और ना किसी और को आप बोलने दीजिएगा। मतलब फालतू बात मत कीजिएगा, सिर्फ कृष्ण विषयक बात ही आप कीजिएगा। और आपने दिन भर में ऐसे किसको प्रचार किया, किस को प्रचार किया? दिवा दिन अवसाने आसी हमारे कहिबा। रात को आके मुझे क्या करना? आप रिपोर्ट दीजिएगा, अपने रिपोर्ट कार्ड, आपने क्या सेवा किया है कि नहीं। तो सेवा करते समय ये अकाउंटेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिपोर्ट करना है ना। कई बार अपन सेवा तो कर देते हैं, लेकिन जो भी कोई नायक है, लीडर है, उसको बताते नहीं सेवा हो गया है, कन्फ्यूजन होता है। वो सोच रहा है हो गया होगा, नहीं हुआ है, क्या है। कई बारी वैष्णव समुदाय में आप सबका अनुभव होगा, आपने भी सेवा किया होगा, खासकर जन्माष्टमी में फेस करते हैं। बहुत लोग बातें हैं, बोलते हैं प्रभु जी आई कार्ड चाहिए सेवा का, और आई कार्ड लेने के बाद उस दिन उस आई कार्ड से कोई घूमते रहते हैं, सेवा नहीं करते हैं। उनको चाहिए कि इधर से उधर फ्री एंट्री मिल जाए। तो ये, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं, आप रिपोर्ट कीजिए दिन, हर रोज डेली रिपोर्ट। जैसे कंपनीज में होता है ना, ऐसा है कि रोज़ अपने टीम लीड को आपने रिपोर्ट करना है, या मार्केटिंग वालों को अपना टारगेट रिपोर्ट करना है। तो डेली रिपोर्टिंग महाप्रभु ने बोला। तो मारा करिले भिक्षा यही न बलिबा, तबे आमी चक्र हस्ते सबारे काटिबा। आज्ञा सुनि हासे सब वैष्णव मंडल, अन्यथा करिते आज्ञाकार अच्छे बल। तो महाप्रभु ने बोला, और जो तुम्हें तुम्हारे द्वारा ऐसे रिक्वेस्ट निवेदन किए जाने पर भी कृष्ण का नाम नहीं जप करेगा, मैं क्या करूँगा? उसका तवे आमी चक्र हस्ते सवारे काटिबा, मैं अपने हाथ में चक्र है, इससे सबका मस्तक काट दूंगा।
तो ये सुन के सारे वैष्णव हंसने लगे, जैसे आप में वैसे थोड़ी कोई हरे के जप नहीं करेगा उसका गला काट दोगे, ये तो बड़ा अत्याचार हो जाएगा। लेकिन कौन बोल सकता था, सब मुस्कुराए कि महाप्रभु भावावेश में, क्या भावावेश है कि हर कोई श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए, सबका उद्धार होना चाहिए। अब इसीलिए सरस्वती ठाकुर श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि हरिदास और नित्यानंद ये दो लोगों को चुना बड़ा स्पेसिफिकली श्री चैतन्य महाप्रभु ने। दोनों में एक खास बात थी। क्या खास बात थी कि जो नित्यानंद प्रभु थे वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, और हरिदास ठाकुर किस में जन्म लिए थे? एक यवन परिवार में जन्म लिए थे। और नवद्वीप के अंदर ऐसा बताया है सरस्वती ठाकुर ने कि नवद्वीप में कई प्रकार के विदेशी लोग, विदेशी मूल के लोग भी आए थे और रहे थे, और कई प्रकार के। तो वहाँ पे यानी यवन या मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, ब्राह्मण खानदान के भी थे। तो महाप्रभु ने सोचा सबको अवसर प्राप्त होना चाहिए भगवान के नाम का, भगवत प्रेम का। तो नित्यानंद प्रभु किसको प्रचार करेंगे? मतलब जो ब्राह्मण लोग इनकी सुन लेंगे, और हरिदास ठाकुर को कौन सुन लेगा? जो यवन लोग हैं वो सुनेंगे। ऐसा तो ऐसा उनका सरस्वती ठाकुर ऐसा वर्णन कर रहे हैं उस समय की सामाजिक परिस्थिति का, और महाप्रभु की इस स्ट्रेटेजी कह सकते हैं एक उस प्रकार से। हे न आज्ञा जहाँ नित्यानंद शिर वहे, इथे अपरित यार से सुबुद्धि नहे। तो उनकी आज्ञा इस प्रकार थी कि नित्यानंद प्रभु भी उसे अपने सिर पर धारण करते हैं, और जो उनकी बात पर विश्वास नहीं करता है वह अति बुद्धिमान नहीं है। कर ये अद्वैत सेवा चैतन्य न माने, अद्वैत तहारे संहारी बेभाल मने। तो यदि कोई अद्वैताचार्य की सेवा करता है लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता है तो अद्वैताचार्य उसे उसका संहार कर देते हैं। यानी प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, तो ये पंच तत्व की हम इकट्ठे पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा मैं तो नित्यानंद प्रभु का भक्त हूँ लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता। तो कोई कोई ऐसे लोग होते हैं। अभी इधर तो लोगों को पता ही नहीं चैतन्य कौन है, नित्यानंद अद्वैत कौन है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक काल था, अभी भी ऐसे कुछ लोग निवास करते हैं जो अपने को बोलते हैं कि हम तो अद्वैताचार्य के फॉलोवर्स हैं, कोई बोलता है नित्यानंद प्रभु के हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते हैं। ऐसा करके तो उनके लिए ये बात बोली गई है वहाँ पर। और विशेषकर उस समय में चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद 2-3 पीढ़ी तक ये बहुत ही प्रचलित रहा था। इवन सरस्वती ठाकुर तक भी जो है इस बात का, तो इसीलिए इसका बात का खंडन किया जा रहा है। तो नित्यानंद और हरिदास महाप्रभु की आज्ञा सुनते हुए और निकल पड़े, है ना, और घर घर जाने लगे, गली जाने लगे। आज्ञा शिरे कौरी नित्यानंद हरिदास, तत क्षण चली बेन पथे आसिहास। और मुस्कुराते हुए दोनों जो है गली में चल पड़े। आज्ञा पाई दुई जने बुले घरे घरे, बल कृष्ण गाओ कृष्ण भजह कृष्ण रे, कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन, हे न कृष्ण बल भाई हई एक मन। तो इस प्रकार हर घर जा जाके वो क्या बोल रहे थे? अरे भाई कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम गाओ, कृष्ण गुणगान करो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण ही तुम्हारे प्राण है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही तुम्हारे जीवन है। हे भाइयों, अब ध्यान पूर्वक एक मन होकर एकाग्रता के साथ श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करो। ए मत नदिया प्रति घरे घरे, बुलिया वेदान दुई जगत ईश्वरे। इस प्रकार नित्यानंद और हरिदास जो कि ब्रह्मांड के नायक हैं, सृष्टि जो हैं, जगत के ईश्वर हैं, वे प्रत्येक घर गए और लोगों को इस प्रकार उपदेश देने लगे। तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या प्रतिक्रिया हुई होगी आपके अनुसार? बड़ा स्वागत किया होगा सबने, माला पहनाई होगी, चरण धोए होंगे, उनको घर में सत्कार किया होगा कि नित्यानंद स्वयं हमारे घर में आए हैं। ऐसा हुआ होगा? क्या कहते हो? ऐसा भी हुआ, कुछ कुछ के साथ हुआ, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई वो बताया गया है। दोहाना सन्यासी वेश जान जार घरे, आथे व्यथे आसी भिक्षा निमंत्रण करे, नित्यानंद हरिदास बोले ए भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, ए बोल बलि दुई जन चली जाए, ये है सुजन से बड़ सुख पाए।
तो दोनों सन्यासी वेश धारण किए थे, तो जिस घर जाते थे तो कई लोग उनका बड़ा सत्कार करते थे, उनको भोजन परोसते थे। और नित्यानंद और हरिदास दोनों को क्या बोलते थे कि भाई हमारी एक ही भिक्षा, एक ही निवेदन है कि आप कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण की पूजा करो और कृष्ण की शिक्षा का पालन करो। और इस प्रकार दोनों बोलने के बाद वहाँ से चले जाते थे। तो जो पुण्यात्माएं थे, ये है या सुजन से ही बड़ा सुख पाए, तो वो बड़े सुखी होते हैं, जो पुण्यात्माएं जिनकी श्रद्धा है, श्रद्धालु जन थे जो। लेकिन तो अपरूप सुनि लोक दुजनार मुखे, नाना जने कहे नाना सुखे। तो इस प्रकार के पहली बारी किसने ऐसी भिक्षा मांगी थी, कृष्ण का नाम लो, नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, अनाज दो, रुपया पैसा दो, कुछ धन दो, सामग्री दो, है ना। कभी आपने ऐसा सुना है कि आपके पास कोई भिखारी आए और बोले आप माला करो, यही हमारी भिक्षा है? कोई बोलता है ऐसा? कभी ऐसा भिखारी देखा है आपने? आपके घर में कोई सेल्समैन आए तो क्या करने आता है? कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए आता है ना, भाई हमारे पास हमारी कंपनी ने ये नया माल निकाला है, फलाना चीज़ है, ये चीज़ है। कोई आपने ऐसा देखा है जो घर जाके लोगों को बोल रहा है कि भाई ये ना आप हरे कृष्णा भगवान का नाम जप करो? ऐसे लोग तो हार्डली कोई मिलते हैं। तो ऐसे जो है, तो अब जब ये देखा इस प्रकार के दो सेल्समैन थे, तो अनेक लोग अनेक प्रकार की वार्तालाप करने लगे वहाँ पर नवद्वीप के अंदर। करीब करीब केह बलय संतोषे, केह बले दुई जन क्षिप्त मंत्र दोषे। तो कुछ लोगों ने तो बड़े खुशी खुशी बोला उनको, हाँ हम तो भगवान का नाम जप करेंगे। दूसरों ने कहा तुम दोनों पागल हो, तुम्हें किसी ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है ना। दुई जना क्षिप्त मंत्र दोषे, किसी ने तुम्हें गलत सलाह दी है जिसके कारण आपका दिमाग खराब हो गया है। प्रभुपाद जी एक बारी जब उनके प्रथम दो शिष्य, उनका नाम था गर्ग मुनि और आई थिंक कीर्तनानंद या ऐसे कुछ, तो नहीं गर्ग मुनि और एक और ब्रह्मानंद, ये दोनों शायद जब पहली बारी ऐसा हेड शेव करा के धोती कुर्ता डाल करके जब प्रभुपाद के पास आ रहे थे, तो लोग देखे सड़क के अंदर कि भाई ये कैसा हेयर स्टाइल है ना, और ये बेडशीट क्यों लपेट करके आ गए। उनको क्या पता विदेशियों को धोती क्या होता है, और ये सर पे क्या कौन सा टैटू लगा रखा है इन्होंने। तो बड़ा आश्चर्य होता, लोग पूछ रहे आर यू क्रेजी, आप पागल हो क्या। तो प्रभुपाद जी के पास वो लोग आए। अब रास्ते में 4-5 लोगों को ऐसा लोगों ने पूछ लिया, तो प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला, प्रभुपाद पीपल आर सेइंग, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या पागल हो, आर यू क्रेजी। प्रभुपाद जी ने बोला नो दे आर क्रेजी। अब बड़े कंफ्यूज हो गए वो कि प्रभुपाद हु इज क्रेजी, दे से वी आर क्रेजी, वी से दे आर क्रेजी। फिर प्रभुपाद जी ने वो साल में एक आर्टिकल लिखा, हु इज क्रेजी, ऐसा एक आर्टिकल लिखा, और उसमें बता रहे हैं पागल व्यक्ति कौन होता है, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है। पागल खाने जाओगे तो पागल व्यक्ति क्या बोलेगा, भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। कोई बोलेगा मैं भगवान हूँ, है ना। कोई ये थोड़ी बोलता है मैं पागल हूँ। पागल व्यक्ति, उसको अपनी जानकारी नहीं होती है। तो बोले इस दुनिया के अंदर सारे पागल हैं। क्यों पागल हैं? क्योंकि हैं भगवान के दास, लेकिन अपने आप को नाना प्रकार की उपाधियों से आइडेंटिफाई करते हैं। इसीलिए वो सब क्या है, उनको पता ही नहीं वो हैं कौन, इसीलिए वो सब पागल हैं जो अपने आप को नहीं जानते, दे आर क्रेजी। तो ऐसे ही, और फिर वो देखते हैं हाँ ये हरे कृष्णा वालों ने, इस्कॉन वालों ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है ना, इसीलिए देखो इस उम्र के अंदर गीता लेके घूम रहे हो, तिलक लगा रहे हो, ये क्या है, पागलपन है। ऐसा लोग बहुत, आप सबने सुना होगा, आपको भी आपके रिश्तेदार बोलते होंगे ये कोई उम्र है भक्ति करने की, जब मुंह में दांत नहीं रहेगा, पेट में आंत नहीं रहेगा तब भक्ति करना भाई, ये क्या उम्र है आपकी, है ना। तो हम उनसे क्या पूछते हैं, ठीक है भाई आप बूढ़े लोगों को बोल दो, क्यों पार्क में पत्ते खेलते रहते हैं, वो भी गीता पढ़ लें, माला कर लें, है ना। आप देखोगे जाके तो अगर ऐसा होता तो जितने वृद्ध लोग हैं आराम से भक्ति कर रहे होते हैं, लेकिन कहाँ कर पाते हैं आप देखिए, है कि नहीं। तो एनी हाउ, तो कुछ लोगों ने उन्हें ऐसे बोला, और आगे क्या बोला, तुम्हारा पागल हैला दुष्ट संग दोषे, आमा सबा पागल करिते आशिकी से। तो बोले तुम तो पागल हो ही हो और पागलों की संगत में हो, और हमें और पागल बनाने आ गए यहाँ पे, तो भाग जाओ यहाँ से, है ना। तो और किसने पागल बनाया उन्हें, किसने पागल बनाया,
निमाई पंडित ने, वो है पागलों का राजा, है ना। तो भव्य सभ्य लोक सब हईला पागल, निमाई पंडित नष्ट करीला सकल, ये गुला चैतन्य नृत्य ना पाईला द्वार, तार बाड़ी गेले मात्र भले मार मार। तो बोला ये निमाई पंडित ने सारे सभ्य लोगों को नवद्वीप के पागल बना दिया है ना। तो दोनों जब ऐसे कई लोगों के घर गए, और खासकर उन लोगों के घर जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में जिनको संकीर्तन में अनुमति नहीं मिली थी अंदर जाने की, तो बड़े नाराज थे। तो उन्होंने देखा ये हरिदास नित्यानंद आए, तो क्या बोले, तार बाड़ी गेले मात्र भले मार मार, बोले मारो इनको मारो इनको, भगा दिया। तो कुछ लोग क्या बोले, केह बोले ए दुई जान जन कीबा चोर चार चोर चर छला छला कौरी चर्चिया बुलाए घर घर। ये दोनों ना किसी चोर के जासूस हैं, और अभी तो ये प्रचार कर रहे हैं, घर घर आ रहे हैं देखने के लिए किसके घर में क्या संपत्ति है, और फिर रात में आएंगे और फिर क्या करेंगे, ये चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, है ना। ऐसे कुछ लोग आज बहुत टाइम से बोलते आते हैं, ये इस्कॉन वाले विदेश में पैसा भेजते हैं, है ना, चोरी कर रहे हैं, इंडस्ट्री बना रखी है, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। तो कोई नई बात नहीं है, पहले भी बोलते रहते थे, और हमें नित्यानंद प्रभु को बोलते थे, तो हमारे को क्या है, हमें भी बोलेंगे, है ना। तो अच्छी परंपरा भी चलती है, दुष्ट परंपरा भी चलती रहती है, तो दोनों परंपराएं जो है साथ चलती रहती है। तो फिर वो लोग बोल रहे हैं, ए मत प्रकट के न करीबे सुजने, आर बार आस यदि लई बदयाने, सुने सुने नित्यानंद हरिदास हासे, चैतन्य आज्ञा भले ना पाए तरासे। तो बोले कोई भी भद्र आदमी सज्जन आदमी ऐसे क्यों करेगा, थोड़ी ना घर घर जाएगा सबको बोलेगा, अब वो दोबारा आएंगे ना हम उन्हें राजा के पास ले जाएंगे, दंड दिलाएंगे। तो ये सब बातें सुन के नित्यानंद हरिदास ठाकुर क्या सोच रहे थे, हंस रहे थे, वही नहीं सोच रहे थे अरे क्या चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ फंसा दिया उल्टा काम के अंदर हमें। हमारे भक्त लोग कभी गीता बांटने जाते हैं, 10-20 लोग नहीं लेते तो बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोले कभी होएगी नहीं, पता नहीं क्या उल्टा काम दे दिया है ना, तो ऐसे डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन नित्यानंद हरिदास ठाकुर आराम से हंस रहे थे, क्यों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वे बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे, निडर थे। यही मत घरे घरे बुलिया बुलिया, प्रतिदिन विश्वम्भर स्थाने कहे गिया। और इस प्रकार प्रत्येक दिन वो घर घर जा कर के प्रचार करते, और दिन के अंत में विश्वम्भर को जो है चैतन्य महाप्रभु को रिपोर्ट करते हैं। एक दिन पथे देखे दुई माटोयाल, महादस्यु प्राय दुई मद्यप विशाल, से दुई जनार कथा कहिते अपार, तार नाही करे हेन पाप नाही आर। ब्राह्मण हईया मद्य गोमांस भक्षण, डाका चूरी पर गृह डाहे सर्वक्षण। दया ने न दया देख बोलाय कोटाल, मद्य मांस बिना हार नहीं जाय काल। दुई जन पथे पड़ी गड़ा गड़ी जाए, जहाँ रे ये पाए से ही तहाँ किलाए। डोरे था कि लोक सब पथे देखे रंग, शेखा ने नित्यानंद हरिदास संग। तो ये दो इन्होंने देखा, जा रहे थे तो गली में सड़क के ऊपर 2 पियक्कड़ वो थे, और दोनों पूरी तरह नशे में धुत, आँख उनकी लाल बिल्कुल, और बिल्कुल बड़े बदमाश की तरह वो कार्य करे, सबको डरा धमका रहे थे। और इन दोनों के बारे में अनेक अनगिनत कहानियाँ थी, क्योंकि ऐसे कोई पाप नहीं थे जिन्होंने नहीं किए थे। हालांकि ये ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए थे, लेकिन ये हमेशा मद्यपान, गोमांस भक्षण, डाका डालना, दूसरों घरों में आग लगाना, तो ये सारे ऐसे गलत काम किया करते थे। मतलब कह सकते हो नवद्वीप के डॉन थे दोनों। तो ये दोनों, और ये जो भी उनको दंडित करने कोतवाली वाले आते, पुलिस वाले आते, तो वो सबसे बच जाते ये। और एक भी दिन ऐसा नहीं था जब ये मांसाहार या मद्यपान नहीं करते थे। और ये दोनों ऐसे, अब नशे में आदमी क्या करता है, नाली में पड़ जाता है, गिर जाता है, कभी हंसता रहता है, रोता रहता है ना, गाली देता रहता है। तो ये दोनों भी सड़क के ऊपर ऐसे ही लेट जाते थे, और जो कोई मिलता उसे घुसा मारते थे, पंच करते थे, मारना शुरू कर देते थे। पिए आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है ना, उसको पता नहीं लगता। तो लोग दूर ही रहते थे इनसे कि भाई उधर मत जाओ, ये दोनों हैं। तो
सब लोग दूर से ही देख रहे थे दोनों भाई क्या कर रहे हैं। जगाई मधाई इनका नाम था, ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए थे। जगदानंद और माधवानंद ऐसे बोला जाता है इनका नाम है, लेकिन निक नेम क्या बन गया, जगाई मधाई, है ना। तो 36 दूरे था कि लोक सब पथे देखे रंग, शेखों ने नित्यानंद हरिदास संग। तब जब लोग ऐसे देख रहे थे 36, तो लोग नित्यानंद और हरिदास वहाँ पे पहुँचे, और नित्यानंद हरिदास भी दूर से देखने लगे ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन विचित्र प्राणी है ये। क्षणे दुई जने प्रीत क्षणे धरे चूल्हे, चकार वकार शब्द उच्च हरि बले, उच्च करी बले, नदियार विप्रेर करिला जाति नाश, मध्येर विक्षेप करे कर ये आश्वास। तो कभी कभी तो दोनों एक दूसरे को बड़ा प्रेम दिखाते हैं कि तू मेरा भाई है ना, एक दूसरे से हाथ मिलाते, आलिंगन करते। कभी कभी एक दूसरे को गाली देते, एक दूसरे के बाल नोच रहे होते थे क्योंकि नशे में है। कभी और समटाइम्स और कभी कभी किसी को बड़े सांत्वना देने वाले वचन बोलते, तो कभी कभी ब्राह्मणों के बारे में उल्टा सीधा बोलते, नवदीप के। तो हर प्रकार का पाप, सर्व पाप से ही दुईर शरीर जन्मिला, वैष्णवेर निंदा पाप सबे न हैला। तो इन्होंने हर प्रकार का पाप किया था, इनके शरीर में प्रैक्टिकली पाप का वास था। लेकिन एक बात अच्छी थी इनके पास, क्या था कि इतने पाप करने बिजी थे, शराब पीने में, नशा करने में, चोरी डाका डालने में, इनके पास वैष्णव का अपराध करने के लिए टाइम ही नहीं था, है ना। जैसे जब मैं यूथ प्रीचिंग करता था, तो अब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते थे तो बहुत टाइम होता है लोगों के पास, तो सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, है ना, टाइम बहुत होता है। और खासकर IITs NITs के अंदर तो 2 साल इतनी पढ़ाई की होती है, तो बाद की पढ़ाई ज़्यादा मतलब लगता नहीं था कि ये कुछ ज़्यादा पढ़ाई है, जितना हम करके आ गए। फिर जब यहाँ पे आया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बच्चों को, के स्टूडेंट्स को जब प्रचार किया, तो देखा वो टेंशन में रहते हैं सारा टाइम। और उनसे पूछा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बोले नहीं है। शराब पीते थे, नहीं है। TV देखते थे, भाई नहीं है। क्यों भाई, ऐसे 4 नियम बड़ी आसानी से फॉलो करते थे लगभग। क्यों करते थे, वो तोड़ने का टाइम ही नहीं मिलता था कभी, है ना, इतने बिजी रहते थे वो लोग। तो कहने का अर्थ है, तो ऐसे ये इतने बिजी थे पाप करने के अंदर कि इनके पास में फुर्सत ही नहीं थी वैष्णव के प्रति। कहीं जाएंगे तो अपराध करेंगे ना, वैष्णव के पास कोई जाएगा तो अपराध करेगा, वो के टाइम ही नहीं जाने का, तो क्या करें। टेक्स्ट 40 अहर्निश मध्य पैर संगे रंगे थाके, नहीं ल वैष्णव निंदा यही सब पाके, ये सभा ये वैष्णवेर निंदा मात्र हय, सर्वधर्म था किले ओ तबु हय शय, सन्यासी सभाय यदि हय निंदा कर्म, मध्य पैर सभा हईते से सब अधर्म, से सभा अधर्म, मध्य पैर निष्कृति आछाय को न काले, पर चर केर गति नहे कभू भाले। तो ये दोनों दिन और रात नशेड़ियों की संगति में रहा करते थे, और इसीलिए उनका उसका अवसर ही नहीं था कि वैष्णवों की निंदा करें। और यहाँ पे वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसी कोई सभा के अंदर जहाँ पे वैष्णवों की निंदा होती है, चाहे हर प्रकार के धार्मिक सिद्धांतों का पालन हो रहा हो, लेकिन जहाँ साधु समाज, साधुओं की, भगवान के महान भक्तों की निंदा हो रही होती है, वहाँ पे वो सारे लोग का नाश हो जाएगा। लेकिन उसके, और यहाँ तक कि कोई बड़े बड़े सन्यासी भी यदि निंदा चुगली में लगते हैं वैष्णवों की, तो वो सभा ज़्यादा पापी है उनसे भी जो कि नशा करते हैं, मद्यपान करते हैं। वो ऐसे सन्यासियों की सभा ज़्यादा निकृष्ट है, उससे अच्छे तो ये नशेड़ी हैं जो कि कोई वैष्णव की निंदा नहीं करते। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो नशा पान करने वाला है वो तो थोड़े दिनों में फिर भी नशे को छोड़ देगा, लेकिन जो और शुद्ध हो जाएगा, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो कोई ऐसा वैष्णवों की निंदा करेगा ना, तो उसको जीवन का परिणाम कभी प्राप्त, सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होगी। शास्त्र पढ़िया ओकारो करो बुद्धिनाश, नित्यानंद निंदा करे हबे सर्वनाश। अनेक अनेक शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि खो बैठते हैं और नित्यानंद प्रभु या उनके प्रतिनिधियों के प्रति अपराध करके अपने जीवन का सर्वनाश बुला लेते हैं। दुई जने किला किली गला गोली करे, नित्यानंद हरिदास देखे था कि करे। लोकस्थान नित्यानंद जिज्ञासे आपने, कौन जाति दुई जन है न मति कहने।
लोक बले गोसाई ब्राह्मण दुई जन, दिव्य पिता माता महाकुले ते उत्पन्न, सर्वकाल नदी जाय पुरुषे पुरुषे, तिलार्धे को दोष नहीं ए दोहार वंशे। तो ये दोनों एक दूसरे को, कोई पैसे तो जो मिलता था उसे मारते थे, गाली देते थे, कोई नहीं मिलता तो क्या करते थे, एक दूसरे को गाली देते थे और मारते थे, है ना। तो नित्यानंद हरिदास दोनों दूर से देख रहे। तो नित्यानंद ने पूछा लोगों से, ये कौन है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कौन से खानदान में पैदा हुए हैं, क्या जाति है इनकी। तो लोगों ने बोला, गोसाई ये दोनों हैं तो ब्राह्मण, और इनके पिता माता दोनों बहुत ही संस्कारी उच्च कुल वाले ब्राह्मण हैं, लेकिन और इनके जितने पूर्वज थे सब नदिया में रहते थे और बिल्कुल दोष रहित थे। अच्छा, ऐसे महान खानदान में पैदा हुए, अच्छे माता पिता हैं, पूर्वज हैं, तो ऐसे निकृष्ट कैसे बन गए। ए दुई गुणवंत पासरीला धर्म, जन्म हईते ए मत करो ये पाप कर्म, छड़ीला गोष्ठीते बड़ो दुर्जन देखिया, मध्य पैर संगे बुले स्वतंत्र हइया, ए दुई देखी सब नदिया डराया, हे न पापी नहीं यहाँ न खरे दुई जन, डाका चोरी मद्य मांस कर ये भोजन। तो ये दोनों लोग हालांकि ब्राह्मण हैं, लेकिन उन्होंने अपना धर्म को छोड़ दिया और जन्म से ही ऐसे पाप कार्यों में लगे हुए हैं। और जब देखा कि ये तो एकदम ऐसे गए गुजरे हैं, इतना पाप करते हैं, तो इनके सब रिश्तेदारों ने इन्हें त्याग कर दिया। अब ये दूसरे नशेड़ियों की संगत में घूमते रहते हैं। और जब नदिया के लोग इनको देखते हैं तो वो डरते हैं कि किसी दिन इनके घर में आग ना लगा दें। कोई पाप नहीं है, ये सब नित्यानंद को बता रहे हैं, ऐसा कोई पाप नहीं जिन्होंने नहीं किया हुआ है, डाका चोरी मद्यपान मांस इत्यादि खाना। तो बोले ये हर प्रकार का पाप कर्म करते हैं। तो जब ये डिस्क्रिप्शन सुना, उनका परिचय सुना, नित्यानंद प्रभु में खूब करुणा जागृत हो गई। अब सोचिए, मान लीजिए आप प्रचार में निकले होते, गीता बांटने निकले होते, और आपको पता लगता है यहाँ पे बार है। हम में से कितने लोग होते जो बार के अंदर जाके गीता बांटने के लिए जाते हैं? हैं? ये प्रभु जी कह रहे हैं बार में जाते हैं। हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? 14 ईयर्स। कह रहे साथ में जाओगे आप? कोई साथ होता तो बार में कौन होता है? सारे नशा कर रहे होते हैं, उधर बोले अरे सब नशे में गिरे लोग, इधर कौन जाएगा, है ना। ऐसा जनरली लोग सोचते हैं। कोई सभ्य जगह हो तो उधर जाएंगे, है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु की सोच उल्टी थी। उल्टी कैसे? वो नहीं क्या, नित्यानंद प्रभु परम दयालु हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि भाई कौन सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, कौन पतित है ना, उसको पकड़ो सबसे पहले, बाकी लोगों को तो उद्धार हो ही जाएगा। इनका उद्धार करना मुश्किल है। तो नित्यानंद प्रभु ने विचार किया इनका उद्धार कैसे किया जाए। शून्य नित्यानंद बड़ करुणा हृदय, दुईयर उद्धार चिंते होइया सदय। तो ये सुनकर के नित्यानंद प्रभु ने जब उनके बारे में सुना, उनके चरित्र के बारे में, तो विचार किया कैसे उनका उद्धार किया जाए। पातकी तारी ते प्रभु कैला अवतार, एमत पातकी कोथा पाई बे न आर। तो बोला भगवान का अवतार किस लिए हुआ है? पतितों का उद्धार करने के लिए। पातक मतलब पापियों का। अब इनसे ज़्यादा पापी कहाँ मिलेगा? हम गाते हैं ना, पतिता पावना हेतु तब अवतार, मौसम पतिता प्रभु न पाई बेयार। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान को उद्धार, पतितों का उद्धार करने के लिए आप पापियों का उद्धार करने, ऐसा पापी कहाँ मिलेगा? तो मिल रहा है, जब रेडीमेड आपको मिल रहा है तो इसका उद्धार करना चाहिए। लुकाइया करे प्रभु आपन प्रकाश, प्रभाव न देखे लोके करो उपहास। ए दुइयर प्रभु यदि अनुग्रह करे, तबे से प्रभाव देखे सकल संसारे। तब हन नित्यानंद चैतन्य रदास, ए दुइयर कराइया यदि चैतन्य प्रकाश। तो भगवान अपने आप को, चैतन्य महाप्रभु अपने आप को सीक्रेटली, रहस्यमय, गोपनीय ढंग से कभी कभी प्रकाशित करते हैं, और जो लोग उनके प्रभाव को नहीं देख पाते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि यदि देखो ये दो लोगों के ऊपर कृपा हो जाएगी ना, तो पूरा जगत में महाप्रभु की कीर्ति स्थापित हो जाएगी। जैसे श्रील प्रभुपाद थे, जब विदेश में गए
तो विदेश में जो वहाँ के हिप्पी लोग थे उस समय, युवक थे, सब युवक युवतियाँ थे, कम उम्र के 18, 15, 20 साल के युवक युवतियाँ थे और सब धनाढ़ खानदान से थे। और लेकिन उनको सब दे वर बॉर्न विद सिल्वर स्पून बेसिकली, तो सब प्रकार के ऐशोआराम मिले थे, सब मिल गए। तो 20 साल और कुछ चाहिए था नहीं जीवन के अंदर, सब मिला था उन्हें ऐशोआराम, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। तो ये अमीर धनाढ़ खानदान के लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया किसी और उच्च टेस्ट रस की खोज के अंदर, और उन्होंने क्या फिर ये नशा LSD marijuana इत्यादि में ले लिया और हिप्पी बन के ऐसा बाउरी स्ट्रीट के अंदर रहने लगे। तो इनको इतना आतंक मचाते थे, वहाँ के डॉक्टर उनके नशा को ठीक नहीं कर पाए, वहाँ उनके माता पिता अपने पिता से उनको रोक नहीं पाए, पुलिस वहाँ की कंट्रोल कर थक जाती थी हिप्पियों के कई बार जब ये दादा हल्ला गुल्ला करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी गए और हरे कृष्णा का कीर्तन किया जब, तो क्या हो गया, ये सारे हिप्पी हैप्पी बन गए। प्रभुपाद जी बोलते थे आई मेड इज हिप्पीज इनटू हैप्पीज, है ना। वो 16-18 घंटे नशा करने वाले, सोते रहने वाले लोगों को 18-18 घंटे वो पूरे विश्व के कल्याण हेतु श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए थे, है ना। तो ऐसे ये चमत्कार है। तो नित्यानंद प्रभु ने यही सोचा कि इन पे कृपा हो जाएगी ना तो पूरा विश्व महाप्रभु की कीर्ति को जान जाएगा, और यदि मैं चैतन्य महाप्रभु को उनको प्रकाशित कर पाऊंगा तब मैं नित्यानंद उनका दास कहलाऊंगा, नहीं तो क्या है ना। छोटे मोटे लोगों का उद्धार करना क्या कोई बड़ी बात है क्या? ऑलरेडी ये तो पायसी है, पुण्यात्माएं हैं। पापियों का कोई उद्धार करे तो वो नित्यानंद प्रभु हैं। एखन ये मन मत आपने न जाने, यही मत है यदि श्री कृष्ण नामे, मोर प्रभु बलि यदि कांदे दुई जना, तबे से सार्थक मोर यत पर्यटन। ये जन ए दुयर छाय परशिया, वस्त्रेर सहित गंगा स्नान करे गिया। से सब जन यदि ए दोहारे देखी, गंगा स्नान है न माने तबे मोरे लिखी। तो उन्होंने बोला अभी तो देखो ये दोनों पूरे नशे के अंदर हैं, जानते नहीं हैं। यदि ये ऐसे ही नशे में मत्त हो जाएं श्री कृष्ण का नाम लेते हुए, है ना, जैसे कोई नशा करके बैठे हैं, तो ऐसे ही अगर हो जाएंगे तो कितना बढ़िया होगा। और जब ये बोलेंगे गौरांगा गौरांगा गौरांगा, और ऐसा बोल करके जब ये अश्रुपात करेंगे, तब मेरा जो प्रचार करना, विचरण करना क्या हो जाएगा, सफल होगा। और जो लोग पहले इनका दर्शन करने के बाद या किसी इनकी परछाई किसी पड़ जाती थी ना, तो वहाँ के ब्राह्मण लोग गंगा में स्नान करते थे कि आप पवित्र हो गए। तो बोले वही लोग जब ये सोचेंगे कि इनकी परछाई से हम इतने पवित्र हो गए कि गंगा स्नान से भी ज़्यादा पवित्र हो गए, तब मेरा नाम जो है, यानी तब मैं नित्यानंद कहलाऊंगा, चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में कहलाऊंगा। तो ये नित्यानंद प्रभु की करुणा है, वो इतने करुणावान हैं, है ना। और नित्यानंद प्रभु वास्तविकता के अंदर हमको श्री चैतन्य महाप्रभु प्रदान कर सकते हैं। अनेक जगह पे ये सिद्धांत चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में प्रकाशित होता है। से श्री नित्यानंद प्रभुर महिमा अपार, पति तेरा त्राण लागी जार अवतार। एते के चिंतिया प्रभु हरिदास प्रति, बोले हरिदास देखे दोहार दुर्गति। तो नित्यानंद प्रभु की महिमा अपार है और वो पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं। इस प्रकार विचार करने के बाद नित्यानंद तो हरिदास ठाकुर को बोले, देखो हरिदास, इन दोनों की दुर्गति को देखो। हालांकि ये दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन इनका व्यवहार बड़ा दुष्ट है। इन लोगों को यमराज के दंड से कोई नहीं बचा सकता। ब्राह्मण हैया है न दुष्ट व्यवहार, ए दोहार यम घरे नाही क निस्तार। प्राणानंते मारिला तो माये यवन गणे, तहार ओ करिला तुम्ही भाल मने मने। यदि तुम्ही शुभानुसंधान कर मने, तबे से उद्धार पाए ए दुई जने। तुम्हार संकल्प प्रभु ना करे अन्यथा, आपने कहिला प्रभु यही तत्व कथा। तो उन्होंने बोला कि देखो, हरिदास को बोले नित्यानंद प्रभु, देखो जब तुम्हें यमन लोग पिटाई कर रहे थे और तुम मरने वाले थे, तब भी तुम उनके भले के बारे में सोच रहे थे, है ना। तो अगर तुम इन दोनों के उद्धार के विषय में सोचोगे तो इनका उद्धार पक्का हो जाएगा। और भगवान चैतन्य महाप्रभु तुम्हारी इच्छा को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये बात तो तुम्हें भगवान ने स्वयं महाप्रकाश लीला में बताई थी।
तो हरिदास को कह रहे हैं कि आप उन पर कृपा करो, है ना। और सरस्वती ठाकुर एक भजन को कोट कर रहे हैं, कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया, कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया, कबे आमी छाड़िब ए विषय अभिमान, कबे विष्णु जने आमी करिब समान। तो समय बचेगा तो हम क्लास के अंत में भजन गाएंगे, बी रेडी विद दैट सॉन्ग। तो कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। तो और नित्यानंद प्रभु ने आगे क्या कहते हैं, प्रभुर प्रभाव सबद 68, देखू का संसार चैतन्य करिला हे न दुईर उद्धार, ये न गाए अजामिल उद्धार पुराणे, साक्षात देखो न एब एति न भुवने, नित्यानंद तत्व हरिदास भाल जाने, पाइल उद्धार दुई जानिले न मने। तो उन्होंने बोला आप देखो इन दोनों का जब उद्धार होगा तो पूरा विश्व चैतन्य महाप्रभु के कीर्ति को, महानता को जान लेगा। और जिस प्रकार सारे पुराण अजामिल के उद्धार की घटना को बताते हैं, अब त्रिभुवन के अंदर इन जगाई मदाई के उद्धार की घटना का वर्णन होगा, है ना। तो हरिदास ठाकुर तो नित्यानंद प्रभु की महिमा को जानते थे, वो जानते थे। नित्यानंद प्रभु ने निर्णय कर दिया किसी का उद्धार करने के लिए, मतलब क्या है, इट इज़ एज गुड एज डन, बस अब तो उद्धार हो गया है, सिर्फ समय की देरी है। उन्होंने टाइम इज सेपरेटिंग। तो हरिदास प्रभु बोले सुन महाशय, तुम्हार ये इच्छा से ही प्रभुर निश्चय, आमारे भंडाओ ये न पशुरे भंडाओ, आमारे से तुम्हें पुनः पुनः ये सिखाओ। हरिदास ठाकुर कह रहे हे महाशय, तुम्हारी इच्छा नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। तुम तो खाली कठपुतली मात्र हो, नचाने वाले तो वो हैं, है ना। और आप मुझे ठग रहे हो जिस प्रकार कोई अपने जानवर को ऐसा ठगता है, और बार बार आप मुझे शिक्षा दे रहे हो। तो नित्यानंद जब ये सुने तो बड़े आनंदित हुए, और हरिदास ठाकुर मुस्कुरा के हरिदास का आलिंगन किया, और बड़े कोमल वचन उनके साथ बोलने लगे। हासी नित्यानंदता ने दिला आलिंगन, अत्यंत कोमल हई भले न वचन, प्रभुर ये आज्ञा लई आमार वेदाई, तहाँ कहीं ए दुई मध्य पे रथाई, सबारे भजिते कृष्ण प्रभुर आदेश, तार मध्य अतिशय पापिरे विशेष, बलिबार भार मात्र आमा दोहाकार, बलि लेना लाए जबे सही भार तार, बलिते प्रभुर आज्ञा से दुये रस्ताने, नित्यानंद हरिदास करिला घमने। तो नित्यानंद प्रभु ने आलिंगन किया हरिदास ठाकुर का और बोला चलो अब हम चलते हैं वहाँ पर, और इन दोनों पागलों को, नशेड़ियों को क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आदेश को बताते हैं। क्या था महाप्रभु का आदेश, बल कृष्ण भजा कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो और भगवान का आदेश तो ये है कि सबको सर्वत्र सब भगवान का नाम लें, और खासकर सबसे ज़्यादा जो पापी लोग हैं उनके लिए तो विशेष कर है। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बस भगवान की आज्ञा का पालन करना है। लोग मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे उनकी प्रॉब्लम, उनकी जिम्मेदारी है। हमने अपनी ड्यूटी कर दी, सेवा कर दी। तो नित्यानंद प्रभु दोनों के और हरिदास ठाकुर ये दो लोग गए किनके पास, इन दोनों के पास, जगाई और मधाई के पास। तो जब जाने लगे तो वहाँ के जितने भी साधु लोग थे, बुद्धिमान भद्र लोग थे, सज्जन थे, वो इन दोनों को रोकने लगे। साधु लोग के मना करे निकटे न जाओ, नागाल पाइले पाछे प्राण हराओ, आमारा अंतरता की प्राण तरा से तुम्हारा निकटे आओ, केमोने साहसे। तो बोले उनके पास मत जाओ, यदि उन्होंने तुमको पकड़ लिया जान से मार देंगे तुम्हें। अच्छा, हम तो इनको अपने घर में छुपते हुए भी कांपते रहते हैं, कैसे तुम उनके पास जा सकते हो। किसेरो सन्यासी ज्ञान ओदु ये रथाई, ब्रह्म वध बधे गोवधेता जहाँ अंत नहीं। तो बोले इन दोनों को सन्यासियों के लिए कोई आदर नहीं है, इन्होंने अनेक ब्राह्मणों का गायों को मारा है ना। तथापि ह दुई जना कृष्ण कृष्ण बोली, निकटे चलीला दोहे महाकुतूहली, सुनी बारे पाए है न निकट था किया, कहे न प्रभुर आज्ञा डाकिया डाकिया। तो दोनों फिर भी कृष्णा कृष्णा बोलते नित्यानंद ठाकुर उनके पास गए, और इतनी पास आए ताकि उनको सुन सके, है ना। और जोर से फिर बोलने लगे। क्या जोर से बोला उन्होंने, आप सब भी जोर से बोलिएगा। बला कृष्ण भजा कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, तोमा सबा लागी ये कृष्ण र अवतार, है न कृष्ण भज सब छाड़ अनाचार। तो क्या कह रहे हैं,
उन्होंने बोला कृष्णा कृष्णा बोलो, आप कृष्ण का नाम का कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, कृष्ण तुम्हारे पिता हैं, कृष्ण ही माता हैं, कृष्ण ही तुम्हारे प्राण धन हैं, कृष्ण ने तुम्हारे लिए उद्धार के लिए अवतार लिया है, इसीलिए तुम अपने सारे दुराचार अनाचार को छोड़ दो और कृष्ण की पूजा करो। तो चैतन्य महाप्रभु की इस आज्ञा को दोहराया जैसे ही, तो क्या हुआ, जोर से बोला तो जगाई मदाई को सुनाई पड़ा। नशेड़ी को जोर से बोलना पड़ता है ना, कोई नशे में होता है तो ऐसे उसको समझता नहीं है। तो ये दोनों सुना इन्होंने, बहुत गुस्सा आया दोनों को। डाकशु ने माथा तुली चाहे दुई जन, महाक्रोधे दुई जन अरुण लोचन। अरुण समझते, अरुण सूर्य, अरुण है ना, तो सूर्य के समान इनकी आंखें लाल हो गई, सर घुमाया, कौन बोल रहे हैं, हमें आज्ञा देने की हिम्मत, है ना, कौन ऐसा पैदा हो गया जो हमें आज्ञा दे रहा है। तो देखा कि ये दो सन्यासी, इतनी हिम्मत इनकी, हमें बोल रहे हैं। सन्यासी आकार देखी माथा तो लिचाए, धर धर बोली दोहे धरी बाहे जाए। तो बोले पकड़ो पकड़ो इनको, मारो आज। तो जब ऐसे उनके ओर भागने लगे तो नित्यानंद हरिदास ठाकुर क्या किए, वो भी भागे। हाथे व्यते नित्यानंद हरिदास धाय, रह रह बलि दुई दास्यु पाछे जाए, धाइया आई स पाछे तर्ज गर्ज करे, महाभय पाई दुई प्रभु धाय डरे। तो नित्यानंद हरिदास ठाकुर भागने लगे और ये दोनों बोले रुको रुको। तो और खूब गाली दे रहे थे पीछे इनको, नित्यानंद हरिदास ठाकुर को, और पीछे भाग रहे थे और ये दोनों आगे भाग रहे थे। लोक कहे ताक लोक बले ताख नहीं, ये निषेध करिला, दुई सन्यासी आज संकट पड़ीला। बोले हमने पहले ही बोला था, दोनों पागल सन्यासी, पहले ही मना किया था, वहां क्यों जा रहे हो। अब देखो जान पे पड़ा ही दोनों के। और जो नास्तिक लोग थे वो मुस्कुरा रहे थे, बोले आज बढ़िया हुआ इनके साथ, पहले हमारे घर आके हमें परेशान करते थे, आज सही जाके जगह इनको परिणाम प्राप्त हुआ है। यतेक पाषंडी सब हासे मने मने, भंडेर उचित शास्त्री कैला नारायणे। तो नारायण ने आज बढ़िया इनको दंड दिया है। ज़्यादा हीरो बनते थे, हमारे घर आते थे, बोले कृष्ण कृष्ण बोलो, रक्ष कृष्ण सुब्राह्मणे बले, शेषता न छाड़िया भय चलिले सकले। तो जो ब्राह्मण थे वो बोले हे कृष्ण रक्षा करना इनकी, आप रक्षा करो, और फिर डर के मारे वो लोग भी चले गए। और ये दोनों भाई दोनों के पीछे भाग रहे हैं। दुई दस युधाए दुई ठाकुर पलाए, धरी लो बले लाग नहीं पाए, नित्यानंद बले भालो हईला वैष्णव, आज यदि प्राण वांछे तबे पाई सब, हरिदास बले ठाकुर आर के न बल, तुम्हार बुद्धि ते अप्रमथे प्राण गेला, मध्य पैर कैला ये न कृष्ण उपदेश, उचित तहार षष्ठी प्राण अवशेष। तो ये दोनों भाग रहे थे और जगाई मदाई उनके पीछे पकड़ रहे थे उन्हें, और बार बोलते अब पकड़ लिया हमने, अब तो तुम्हारे हाथ के अंदर हो। लेकिन वो दोनों तो आगे भाग रहे थे। तो नित्यानंद हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं हमने तो सोचा था भाई कि आज इन्होंने वैष्णव बन जाएंगे, ये तो आज हम ही बचेंगे नहीं बचेंगे पता नहीं, है ना। तो हरिदास बोले मैं क्या बोलूँ, है ना, हाँ तुम्हारे विचार की वजह से हमारी अकाल मृत्यु होने वाली है ना, और तुमने इन मद्यपान कर नशेड़ियों को कृष्ण का उपदेश दिया है तो भगवान नाराज हो गए हैं, है ना, कैसे लोगों को उपदेश दिया, तो इसीलिए तुमको बराबर दंड मिला है, और यहाँ तक कि तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला, हमारा जीवन समाप्त होने वाला है। दोनों ऐसे मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे और भाग रहे थे। ए तबली धाय प्रभु हासिया हासिया, दुई दस्यु पाछे धाय तरजिया गर्जिया, दोहार शरीर स्थूल नाथ पर चलिते तथापि। तो क्या है, ये दोनों नित्यानंद हरिदास ठाकुर ऐसे बात करते हुए हंसते हंसते आगे भाग रहे थे, और ये दोनों जगाई मदाई उनके पीछे भाग रहे थे, गाली दे रहे थे, चिल्ला रहे थे। और दोनों मोटे थे, तगड़े थे, तो भागा तो जा नहीं रहा था इनसे, तो और नशे में और थे। दोहारा शरीर स्थूल शरीर, एकदम मोटे मोटे हट्टे कट्टे थे, इतना नशा किए थे। तो लेकिन फिर भी गुस्से में थे तो भाग रहे थे, पकड़ रहे थे उन्हें, है ना, और बोल रहे थे आज तुम कहाँ जाओगे, आज तुम्हारा वाला जगाई मदाई से पड़ा है, थोड़ी भाग के जा पाओगे आप। दुई दस्यु बले भाई कोथारे जाइबा, जगम आधार थाई आजी केमने एडाइबा। भाग के कहाँ जाओगे आज, तुम दोनों जानते नहीं हो यहाँ जगाई मदाई रहते हैं, 1 मिनट रुको बस और फिर देखो तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है।
तुम्हार न जान एत जगा मध अच्छे, खाई रह उलटिया हे न देख पाछे। त्रासे धाय दुई प्रभु वचन सुनिया, रक्ष कृष्ण गोविंद बलिया। हरिदास बोले आमी ना पारी चलिते, जानिया ओ आसिया में चंचल सहिते। राखिले न कृष्ण काल यमने रथाई, चंचले र बुद्धे आजी प्राण हराई। नित्याबंद बोले आमी नाही ये चंचल, मने भावी देखे तुम्हार प्रभु से विभल। तो ये दोनों भागने लगे, हे गोविंदा हे कृष्णा रक्षा करो। हरिदास ठाकुर बोले भाई मैं थक गया, अब और नहीं भाग सकता। इस चंचल व्यक्ति नित्यानंद के साथ में आया क्यों, है ना। जब 22 बाजार में पीटा गया था, कृष्ण रक्षा की थी, लेकिन आज इसके साथ हूँ, आज पक्का मारा जाऊंगा, है ना। तो मजाक करे थे उनके साथ में। नित्यानंद को बोले मुझे क्यों चंचल कह रहे हो? चंचल कौन है जानते हो? कौन है? हैं? तुम्हारा प्रभु से विभल। ये जो निमाई पंडित है ना, ये है महाचंचल, है ना। तुम ध्यान से विचार करोगे, क्या विचार करो? ब्राह्मण हैया ये न राजे आज्ञा करे, तान बोले बुली सब प्रति घरे घरे। बोले देखो पैदा तो ब्राह्मण खानदान में हुआ है, आज्ञा देता जैसे यहाँ का महाराज है ना। और क्या आज्ञा दिया है हमें? ऐसी आज्ञा पहले कभी किसी ने दी है? कोथाओ ये नहीं सुनी सही आज्ञा, तैया चोर ढंग बाई लोक नहीं बले आना। बोले ऐसा आज्ञा दिया घर घर जाओ। अब देखो उनकी आज्ञा की वजह से लोग हमें चोर डाकू जाने क्या क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं? हमारी क्या गलती है? हम तो उनकी बात फॉलो कर रहे हैं। तो गाली देनी है तो चैतन्य महाप्रभु गाली दो, निमाई पंडित तो गाली दो, तुम्हारे स्वामी को मुझे क्यों फालतू बोल रहे हो, है ना। और देखो अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा, और पालन करते हैं तो ये परिणाम है, प्राण में बन जाती है। तो एक तरफ गड्ढा एक तरफ खाई है। तो ऐसे दोनों बात कर रहे थे, है ना। ना करिले आज्ञातान सर्वनाश करे, करिले आज्ञातान यही फल धरे। आपन प्रभुर दोष ना जान तुम्ही, दुई जने बलिलान दोष भागी आमी। तो बोले कि तुम अपने स्वामी का दोष तो नहीं देखते हो, हालांकि हम दोनों उनसे बात करते हैं, लेकिन तुम मुझे ही खाली दोष देते हो। और इस प्रकार दोनों जो है प्रेम पूर्वक लड़ाई कर रहे थे। हे नमते दुई जने आनंद कंदल, दुई दस्युधाय पाछे देखिया विकल। और दोनों भाई ऐसे, दोनों हरिदास ठाकुर नित्यानंद ऐसे बात कर रहे थे। और तब उन्होंने पीछे देखा तो जगाई मधाई, अब नशे में थे, कितना भागेंगे बेचारे, है ना। और ये दोनों बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, कहाँ भागना है कहाँ जाना है रास्ते में। तो दोनों देख रहे थे। और फिर नित्यानंद हरिदास ठाकुर तो वापस चैतन्य महाप्रभु यानी श्रीवास आंगन में आ गए वापस। धाइया आइला निज ठाकुर रोबाड़ी, मध्य र विक्षेपे दस्यु पड़े रड़ी। और वो दोनों तो वहीं गिर पड़े, ढेर हो गए, जमीन में लोटपोट करने लगे, नशे में थे। और फाइनली इन दोनों ने, जगाई मधाई ने पीछा करना छोड़ दिया। और अब गुस्सा बहुत आया इनको कि कैसे हाथ में शिकार छूट गया। तो क्या कर रहे हैं? शेषे हुड़ा हुड़ी दुई जने ही बाजेला। अब गुस्सा आ रहा है तो एक दूसरे को ही मार रहे हैं। तेरी वजह से नहीं पकड़े गए, वो बोले तेरी वजह से नहीं पकड़े गए, है ना। तो ऐसे गाली दे रहे हैं। और अब उनको याद ही नहीं आ रहा है हम कहाँ से भागे थे, कहाँ भागे थे, कहाँ जा रहे थे, और अब कहाँ पर हैं। मध्येर विक्षेपे दुई किछु न जानिला, अछिला व कौन स्थाने कोथा व रहीला। यहाँ कैसे आ गए हम? और फिर हरिदास नित्यानंद ने पीछे देखा कि दोनों चले गए, अब नहीं आ रहे पीछे, तो शांत हो गए। 113 113 स्थिर है दुई जने कोला को लेकरे, हासिया च लीला यथा प्रभु विश्वम भरे। वसिया चे महाप्रभु कमल लोचन, सर्वांग सुंदर रूप मदन मोहन। चतुर्दिके रहिया छे वैष्णव मंडल, अन्योन्य कृष्ण कथा कहे न सकल। कहे न आपन तत्व सभा मध्य रंगे, श्वेत दीपपति ये न सनकादि संगे। तो दोनों अब शांत हो गए, आलिंगन किया, हंसने लगे और विश्वाम्भर को देखने के लिए गए। चैतन्य महाप्रभु जो कि कमल लोचन, जिनकी आंखें कमल दल के समान थी, तो वहाँ बैठे थे। उनके पूरे शरीर की कांति इतनी सुंदर थी कि कामदेव भी जो है भी मोहित हो जाते थे। और वो सभी वैष्णवों के साथ घिरे हुए थे, कृष्ण कथा चर्चा कर रहे थे। और कृष्ण कथा चर्चा करना अपनी कथा है वास्तविकता में। जिस प्रकार श्वेत भगवान विष्णु सनक आदि ऋषियों के साथ में कथा वार्तालाप करते हैं, उसी प्रकार नित्यानंद ये गौरांग महाप्रभु विश्वाम्बर भी कृष्ण कथा कर रहे हैं। और उस समय वहाँ पे कौन आ जाता है? नित्यानंद और हरिदास। नित्यानंद हरिदास है न ये समय, दिवस वृत्तांत यत सम्मुख कहय। अपरूप देखिलाम आज दुई जन,
परम मद्यप पुनः बलाय ब्राह्मण भालरे बलिला तारे बल कृष्ण नाम खेड़ाड़िया अनिल का भाग्य रहे प्राण प्रभु बले के से दुई की बतार नाम ब्राह्मण हैया के ने करे हेन काम सम्मुखे आछिल गंगा दास श्रीनिवास कह ये यते कतार विकर्म प्रकाश। तो उस समय नित्यानंद हरिदास ठाकुर आए और बोला दिन में क्या हुआ, आज हमने दो विचित्र लोगों को देखा। वो अपने आप को ब्राह्मण कहलाते थे लेकिन बड़े नशेड़े थे, मद्यपान कर रहे थे। हमने उनको बड़े प्रेम से कृष्ण का नाम बोलने को बोला लेकिन वो दोनों हमारा पीछा करने लगे मारने के लिए। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हैं हम। महाप्रभु ने पूछा कौन है वो दोनों, क्या नाम है उन दोनों को, ब्राह्मण होकर के ऐसे कार्य में क्यों लगे हैं। तो गंगादास पंडित और श्रीनिवास यानी श्रीवास वो दोनों बैठे थे। तो इन दोनों के बारे में बताने लगे। क्या बता रहे हैं श्रीवास ठाकुर और गंगादास पंडित। 122 से दुईर नाम प्रभु जगाई मधाई सुब्राह्मण पुत्र दुई जन्म ए थाई संग दोषे से दोहार है न आजन्म मदिरा आन नहीं गति से दुईर भय नदी यार लोक डरे हे न नाही जार घरे चोरी नाही करे से दुईर पातक कहिते नहीं थाई आपने सकल देख जान गोसाई। तो बोला श्रीवास ठाकुर गंगादास पंडित ने उन दोनों के नाम क्या हैं, जगाई मधाई। वो दोनों ब्राह्मण पुत्र हैं, यही नदिया में पैदा हुए थे लेकिन कुसंग के कारण उनके अंदर ऐसी मानसिकता हो गई है और लगभग बचपन से ही वो नशा करते, मद्यपान करते हैं। पूरा नदिया इन दोनों से डरता है। एक घर ऐसा नहीं होगा जहाँ इन्होंने चोरी डाका नहीं डाला होगा। इनके पाप कर्म का कोई अंत नहीं है। हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ देख पाते हैं। तो भगवान क्या बोले, गौरांग महाप्रभु क्या बोले, प्रभु बोले जानो जानो से ही दुई बेटा खंड खंड करीमो आइला मोर हेता। तो बोले जानता हूँ मैं इन दोनों को, अभी इधर आ गए ना तो दोनों को मैं मार डालूंगा, खंड खंड कर दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु बोले, नित्यानंद बोले खंड खंड कर तुम्हें से दुई ठाकिते कोथा ना जाइबो आमी किसे रव एता तुम्हें करो बड़ाई आगे से ही दुई जन गोविंद बलाई। तो नित्यानंद प्रभु देखे कल जैसे उन्होंने चर्चा किया था महाप्रभु से उनका विशेष संबंध है, तो महाप्रभु से मजाक करते थे। तो कह रहे हैं आप तो उन्हें टुकड़ों में काट डालोगे लेकिन मैं तब तक बाहर नहीं जाऊंगा जब तक वो लोग बाहर हैं, अब मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा। और इतना क्या वार्तालाप कर रहे हो कि मैं खंड खंड कर दूंगा। पहले इन दोनों को गोविंद का नाम जप करके तो दिखाओ आप, है ना। फालतू में आप अपनी बड़ाई कर रहे हो, शेखी बघार रहे हो, तो है ना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु, अगले 2 श्लोकों में बताया है। स्वभावे धार्मिक बल ये कृष्ण नाम ए दुई विकर्म बई नाहे जाने आन ए दुई उद्धारो यदि दिया भक्ति दान तबे जाने पाता की पावन है न नाम। तो एक जो धार्मिक व्यक्ति है तो स्वाभाविक कृष्ण का नाम जप करता है, लेकिन इन दोनों को तो पाप कर्म के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। यदि आप इन दोनों को भक्ति दान दे करके इनका उद्धार कर दोगे तब हम आपको जान पाएंगे कि आप क्या हो, पतित पावन हो, है ना। तबे जानी पाता की पावन है न नाम, तब आपका नाम सार्थक होगा। नहीं तो खाली नाम के पतित पावन हो, आप काम के नहीं हो, है ना। तो महाप्रभु की कृपा को इस प्रकार से वो उजागर कर रहे हैं। आमारे तारिया यत तुम्हार महिमा ततोधिक एदुयेर उद्धारे रसीमा। तो बोला जिस प्रकार आपने मेरा उद्धार किया है लेकिन इनका उद्धार कर देंगे तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए आपके गुणगान में वृद्धि करेगा। तो अब विश्वाम्भर बोले, हासी बले विश्वाम्भर हईला उद्धार यही क्षणे दर्शन पाइला तुम्हार विशेष चिंता तुम्हें एते का मंगल अचिराते कृष्ण तार करीबा कुशल। तो विश्वाम्भर मुस्कुराए और बोले, नित्यानंद जिस समय उन्होंने तुम्हारा दर्शन किया था उसी समय उनका उद्धार हो गया था। ये नित्यानंद की कृपा है। और विशेषकर आप उनके हित के बारे में इतना अधिक चिंतित हो, आप देखिएगा कृष्ण बहुत शीघ्र उनके उद्धार के लिए व्यवस्था करेंगे। तो मैं इस आज के प्रसंग जब समाप्त हो जाएगा, आधे में हम करेंगे, तो इस विषय के ऊपर चर्चा करूंगा कि जो वैष्णव की कृपा है ये क्या शक्तिशाली माध्यम है।
श्रीमुखेर वाक्य सुनि भागवत गण जय जय हरिध्वनि करिला थकन। तो जब महाप्रभु ने बोला कि कृष्ण का उद्धार करेंगे, सब वैष्णव क्या बोले? जय जय हरि हरि। कि ऐसे पापियों का उद्धार तो अब निश्चित हो गया बस, है ना। हईला उद्धार सबे मानिला हृदय, अद्वैत तेरा स्थाने हरिदास कथा कहे। तो अद्वैताचार्य के पास हरिदास ठाकुर गए और बोलने लगे, और सब लोग उस सभा में कन्विंस थे कि इन दोनों का उद्धार हो चुका। अब हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं अद्वैताचार्य को, ये उनका प्रेम, इसको क्या बोलते हैं, प्रेमेर विवर्त, प्रेम विवर्त, ब्लिसफुल क्वारल्स। अच्छा, तो कह रहे हैं देखो, चंचलेर संगे प्रभु आमार पाथाय, आमी था की कथा सेवा कौन दिके जाए। बरसाते जानवी जाले जले कुंभीर वेड़ाए, एड़िया तारे कुले था की डाक पड़ी करी हाय हाय। सकल गंगार माजे भासिया वेड़ाए, यदि वा कुले ते उठे बालक देखिया। मरी बार तारे शिशु कियाए खेड़ा खेड़ा दिया। तार पिता माता ऐसे हाथे थेंगा लैया, तासा बापा थाइया में चरणे धरिया। गोयाला रघृत दधि लैया पलाए, आमारे धरिया तारा मरी बारे चाहे। से करो ये कर्म यही युक्ति नहे, कुमारी देखिया भले मोर विवाहिए। तो नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं, तो बोले कि ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, ऐसे चंचल व्यक्ति के साथ मुझे भेज दिया। मुझे छोड़ देता है, किधर तो भाग जाता है, फिर मैं इसको खोजता रहता हूँ कहाँ चले गया, है ना। और जब बारिश आती है, गंगा में इतने मगरमच्छ होते हैं, उनके बीच में तैर रहे होते हैं। मैं जब उनको नदी के पास बुलाता हूँ, मेरे को चिंता हो रही होती है, आवाज़ देता हूँ, ये आराम से फिर भी नदी में तैरते रहते हैं। और अगर इनको कोई लड़के दिख जाते हैं, तुरंत ये जंगल पानी से बाहर आ जाते हैं और उनके पीछा करने तो उनको मारने लग जाते हैं, है ना। और जब उनके माता पिता आते हैं, क्यों हमारे लड़कों को मार रहे हो, तो मुझे उनके चरणों में गिरना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, माफ़ कर दो, ये तो पागल है, क्या करें, है ना, ऐसे करके। फिर जब ये ग्वाल बाल मिलते हैं, उनसे ये मक्खन दही घी सब चुरा लेता है, भाग जाता है, और वो लोग मुझे पकड़ लेते हैं, मारने लगते हैं, है ना। बताओ मैं क्या करूं। जो भी करते हैं सब बिल्कुल अलौकिक है ये, और अनरीजनेबल है बिल्कुल, है ना। उसको क्या समझाएं। और किसी कुमारी लड़की को देखेगा तो बोलेगा मेरे से विवाह कर लो, है ना। और रास्ते में कोई अगर इन्हें बैल मिल गया तो बोलता है मैं महेश हूँ, शिव जी हूँ, है ना। और दूसरों की गाय से दूध चुरा के पी लेता है ये। चढ़िया सांडेर पीठे महेश बोलाए, परे र गाभीर दुग्ध दुही दुही खाए। आमी शिकाई ले गाली पड़ा ये तुम्हारे, की करीते पारे तोमा अद्वैते रमाने। और मैं कुछ समझाता हूँ इन्हें तो कहते हैं तुम कौन हो मुझे बताने वाले, और तुम अद्वैताचार्य को क्या बता दोगे, वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, है ना। और जिन चैतन्य को तुम ईश्वर बोलते हो वो मेरा क्या कर लेंगे, है ना। ऐसे ऐसे तो बोलते रहते हैं। कल हम जो चर्चा की थी अवधूत हैं, तो चैतन्य बलि से जा रे ठाकुर करिया, सेवा की करीते पारे हमारे आसिया, है ना। तो इस प्रकार से बोलते थे। हालांकि नित्यानंद प्रभु तो चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय अंश हैं, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कठपुतली के समान हैं, और श्री गौरांग महाप्रभु उस कठपुतली के कंट्रोल करने वाले व्यक्ति के समान है। तो नित्यानंद प्रभु वही करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा होती है, बाहर से केवल उनका व्यवहार ऐसे कुतूहल के रूप के अंदर है। तो बोले ये सब करते रहता है। मैंने आज तक तो महाप्रभु को नहीं बताया, लेकिन आज मेरी जान बच गई किसी प्रकार से, है ना। और ये दोनों देखो नशेड़ी सड़क पे गिरे पड़े थे, और ये उनको जाके कृष्ण उपदेश करने गया, बोलो। और गुस्से के अंदर वो दोनों हमारे पीछे मारने के लिए दौड़े। आज तो अद्वैताचार्य कह रहे हैं आपकी कृपा से हमारा जीवन बचा है। 149। तो ये सब सुनने के बाद अद्वैताचार्य क्या रिप्लाई करते हैं, हासिया अद्वैत बले कौन चित्र नहे, मध्य पेर उचित मध्य प्रसंग है। 150। तीन माटो याल संगे एकत्र उचित, नष्टिक हैया के ने तुम्ही तार भीत। तो अद्वैताचार्य मुस्कुराए, बोले इसमें क्या आश्चर्य है। देखो नशेड़ी व्यक्ति को किसका संग करना चाहिए, और नशेड़ियों का, है कि नहीं। तो वो दोनों भी मद्यपान करने वाले हैं, नशे में धुत हैं, और ये भी कृष्ण प्रेम में नशे में धुत हैं। तो बढ़िया है, दो से भले तीन, एक दो जगाई मदाई, तीसरे कौन निताई, है ना।
तो इट इज बिफिटिंग दैट दी थ्री ड्रंकर्स वर टुगेदर। तो बोले यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम वहाँ क्या नशेड़ियों के बीच में फंस गए, है ना। तो अद्वैताचार्य कह रहे हैं, जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। और फिर क्या अद्वैताचार्य क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, नित्यानंद करिबा सकले मातोयाल उहान चरित्र मुई जानी भाल बाल भाल। भले मैं नित्यानंद प्रभु को भली भांति जानता हूँ, वो सबको कृष्ण प्रेम में क्या कर देंगे, उन्मत्त कर देंगे। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। और बोले हरिदास सिर्फ 2 या 3 दिन का इंतजार करो, यही देखा तुम्हें दिन 2-3 व्यजे से दु मद्यप आनिहा गोष्ठी माझे। बस 2-3 दिन इंतजार करो, उसके बाद देखो हमारे बीच में वो दोनों जगाई मधाई यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे। निताई उनको हमारे असेंबली के अंदर लेके सभा में लाने वाले हैं। मतलब 3 दिन के नित्यानंद प्रभु इतने नशेड़ियों को फुल टाइम बना देंगे यहाँ पर, है कि नहीं, एकदम हार्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे उनका। बलिते अद्वैत हई लेन क्रोधावेश, दिगंबर हई बले अशेष विशेष, सुनिब सकल चैतन्य कृष्ण भक्ति, केमन नाचाए गाय देहोतान शक्ति, देख काली से दुई मद्यप आनिया, निमाई निताई दुनी नाचिया नाचिबे मिलिया, एकाकार करिबे कई दुई जने, जाति लई तुमी आमी फलाई जतने। तो अद्वैताचार्य एकदम फिर उस भावावेश में आ गए, क्रोध के अंदर, और शिव जी के मूड के अंदर दिगंबर होकर वो जोर से बोले कि देखिए सब चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को, ये कृष्ण भक्ति का गुणगान करेंगे, और सब उनकी शक्ति को देखेंगे, किस प्रकार वो नृत्य करते हैं, किस प्रकार वो कीर्तन करते हैं। और तुम देखोगे निमाई और निताई कल इन दोनों भाइयों नशेड़ियों को जगाई मधाई को ला करके और कैसे उनके साथ नृत्य करेंगे। एकाकार करी बेक यही दुई जने, जाति लाई तुम्ही आमी फलाई यतने। और वो हम हमारे समान उनको बना, मतलब उन दोनों को हमारे समान बना देंगे इस प्रकार से। और इस पर क्रोध के वेश में अद्वैताचार्य को जब देखा तो हरिदास ठाकुर मुस्कुराए और बोले, वो कन्विंस थे इन दोनों नशेड़ियों का जगाई मधाई का क्या होने वाला है, उद्धार होने वाला है। 158 अद्वैतेर वाक्य बुझे कहाँ रस शकति, बुझे हरिदास प्रभु जा रहे न मति। तो केवल हरिदास ठाकुर ही समझ सकते थे, और तो कौन अद्वैताचार्य के शब्दों को समझ सकता है। और फिर वही बात जो पहले बोली गई थी उसकी उक्ति दोबारा पुनरुक्ति की गई है यहाँ पे। ए बे पापी सब अद्वैतेर पक्ष हैया, गदाधर निंदा करे मारिया मरये पड़िबा। तो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं अद्वैताचार्य के भक्त हैं लेकिन गदाधर इत्यादि की निंदा करते हैं, तो वो सब ऐसी उनका जो है नाश हो जाएगा। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है, ये पापिष्ट एक वैष्णवेर पक्ष हया, अन्य वैष्णवेर निंदे से ही जाय क्षय। तो एक वैष्णव का कोई पक्ष लेता है और दूसरे की निंदा करता है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। से दुई मद्यप बेड़ाय स्थाने स्थाने, आई लाए घाटे प्रभु करे गंगा स्नाने। तो जैसे ये दोनों जगह जगह घूम रहे थे जगाई और मदाई, तो एक दिन वो उस घाट पर आए जहाँ पे श्री गौरांग महाप्रभु स्नान कर रहे थे। दैव योगे से स्थान कौरिले कथान, वेड़ाइया बुले सर्वथाई दे स्थान। तो दिव्य व्यवस्था से क्या हुआ, उन्होंने उस स्थान को, उस घाट को अपना बेस बनाया, अड्डा बनाया कह सकते हैं, जहाँ से वो दूसरी जगहों पे डाका डालने जाया करते थे। सकल लोकेर चित्त हईला सशंक, किबा बड़ किबा धनी किबा महारंक, निशा हई लेकिन नहीं जाय गंगा स्नान, यदि आए तबे तबे दश विशेर गमने। तो गरीब हो अमीर हो कोई बड़ा प्रभावशाली हो, सबको बड़ा डर लग गया कि गंगा के किनारे ये दोनों चोर डकैत बैठे हैं। तो रात में कोई गंगा में के पास उस रास्ते से नहीं जाता था, जाते भी 10-20 लोग इकट्ठे जाते थे, एक दो में हिम्मत नहीं थी जाने की, जगह मधाई उस रास्ते के अंदर है। और फिर अब 6 श्लोक लगातार आते हैं यहाँ पर, 7 श्लोक। प्रभुर बाड़ी रखा छे थाके निशा भागे, सर्वरात्रि प्रभुर कीर्तन शून्य जागे, मृदंग मंदिरा बाजे कीर्तन रसंगे, मध्य रह विक्षेपे तार शून्य नाचे रंगे, दूरी था के सब ध्वनि शून्य बारे पाए, शून्य ले नाचिया अधिक मध्य खाए,
यखन कीर्तन करे दुई जन रहे, सुनिया कीर्तन पुनः उठिया नचाए। मद्यपाने विवल किछुई नहीं जाने, अछिलावा कोथाए आछाए कौन स्थाने। प्रभुर देखिया बोले निमाई पंडित, कराई बा संपूर्ण मंगल चंडीर गीत। गाये न सब भाल मुहि देखी बारे चान, सकल आनिया देवा यथा यही पान। तो क्या हो गया, अब ये दोनों जगाई मधाई रह रहे थे, तो निमाई पंडित के घर के वहाँ से आवाज़ आती थी और रात भर कीर्तन होता था, और ये नशे में थे रात में। तो जब ऐसे करताल मृदंग की रात को आवाज़ आ रही होती थी, तो ये क्या कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, इनको भी अच्छा म्यूजिक मिल रहा है, नशे में डांस कर रहे हैं उसके अंदर और खूब आनंदित होकर और नशा कर रहे हैं, फिर और नशे के अंदर और डांस कर रहे हैं, है ना। तो कीर्तन की आवाज़ सुन करके समझ तो नहीं आ रहा है नशे में, लेकिन फिर भी ऐसे ही डांस कर रहे हैं, और उनको पता ही नहीं वो कहाँ पर है, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर एक बारी उन्होंने जब श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा में स्नान करने के लिए जब आए, तो उन्होंने बोला निमाई पंडित, तुम लोग तो बड़े दक्ष संगीतज्ञ हो, बड़ा अच्छा कीर्तन करते हो, तुम्हें मंगल चंडी का गाना मतलब भजन गाना चाहिए, है ना, और उसको गाओ, तुम्हें जो चाहिए हम लाके देंगे, ऐसे, है ना। तो महाप्रभु से ऐसे उनकी भेंट हुई एक बारी, पहले की बातें जब हुई थी, तो महाप्रभु ने जो है अपना डिस्टेंस उनसे निभाया हुआ था। दुर्जन देखी या प्रभु दूर दूर जाए, आर पथ दिया लोक सबाई पलाए। तो बाकी लोग तो दूसरा रास्ता अलग ले लेते थे, इनके पास नहीं जाते थे, महाप्रभु ने दूरी रखी कुछ समय तक। तो एक बारी क्या हुआ, वो रात में नित्यानंद प्रभु उनके पास में गए, पूरे नगर में घूमने के बाद में। तो जब वहाँ पे गए और अकेले नित्यानंद प्रभु थे उस समय, तो ये घटना बता रहे हैं। जगाई मधाई ने पूछा, केरे केरे बलि डाके जगाई मधाई, नित्यानंद बले न प्रभुर बड़ी जाई, पर प्रभुर बाड़ी जाई। 174 रही है। जगाई मधाई बोले, कौन हो तुम, कौन हो? तो नित्यानंद ने बोला, मैं विश्वाम्बर भगवान के घर जा रहा हूँ। तो ये दोनों नशे में थे। तो मध्येर विक्षेप बोले, किबा मोर नाम था तोर। नित्यानंद बोले, अवधूत नाम मोर। तो बोले, तुम्हारा नाम क्या है? नित्यानंद बोले, मेरा नाम अवधूत है ना। तो और बाल्य भावे महामत्त नित्यानंद राय, मध्य पेरा संगे कथा कहे न लीलाए। तो नित्यानंद प्रभु एक बच्चे के मूड में उनको उन नशेड़ियों से बात करते लीला के समान, कोई निडर हो करके। नित्यानंद प्रभु तभी ये बता रहे हैं अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर को, तो नहीं, ये सॉरी, वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु जब ऐसे पहली बार मिले थे ना, तभी डिसाइड कर लिया था कि इन दोनों का उद्धार करना है उन्होंने, है ना। तो इसीलिए उस रात में आए। तो सॉरी वो रात में ये जहाँ पे महाप्रभु उनसे दूर हुए, नित्यानंद दोबारा आए वहाँ पर, और उन्हें सोच लिया था इनका उद्धार करना है। और नित्यानंद उनसे जब बात करने लगे और उन्हें बोलने लगे, आप कृष्ण का नाम लो। जैसे ही बोला कि मेरा नाम अवधूत है, तो ये मधाई को बहुत गुस्सा आया। अवधूत नाम सुनी मधाई कुपिया, मारिला प्रभुर शिरे मटकी मुटकी तुलिया। तो अवधूत का नाम सुनते तुरंत उसने मिट्टी का घड़ा उठाया और नित्यानंद के सर पे दे के मारा, बिल्कुल, है ना। और फूटिला मुतकी शिरे रक्त पड़े धरे धारे, नित्यानंद महाप्रभु गोविंद सनारे। दया होइल जगाईर रक्त देखी माथे, आर बार मारिते धारिल तार हाथे। केन हेन करिल निर्दय तुम्हें दृढ़, देशांतरी मारिया की हई बा तुम्हें बड़ा। तो वो मटकी जब सर पे लगा तो खून की धारा बहने लगी, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, गोविंदा गोविंदा, भगवान गोविंद को याद कर रहे हैं। खून को देख करके, रक्त की धारा को देख करके जगाई को दया आ गई, और जब वो दोबारा मारने वाला था, उनका हाथ, मधाई का हाथ पकड़ लिया और बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बड़े क्रूर हो, दुष्ट हो। एक बाहरी व्यक्ति को ऐसे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? एड़ एड़ अवधूते नामारी आर, सन्यासी मारिया कौन भालवा तुम्हार।
एक सन्यासी को मारने से तुम्हें क्या फल प्राप्त होगा? छोड़ दो सब दूध को, तुम्हारा मत मारना। अब जब ऐसे नित्यानंद प्रभु के माथे से खून बह रहा था तो कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु के पास गए और महाप्रभु को ये बोला। तो अब यहाँ से उनका उद्धार होता है और ये चर्चा हम कल करेंगे कि क्या हुआ, और उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बहुत सारी शिक्षाएं हमें प्राप्त होगी अनेक प्रकार की, जो कि सरस्वती ठाकुर अपने वृंदावन ठाकुर बताएंगे और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी टीकाओं के अंदर चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ से प्रसंग मैं फिर आधा बीच में छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर प्रसंग अभी आएगा और नित्यानंद प्रभु की कृपा क्या है, कैसे उद्धार करती है, और कल हम देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे श्रील प्रभुपाद जो हैं वो नित्यानंद प्रभु की कृपा के मूर्ति हैं। तो आज के इस प्रसंग के अंदर जो एक महत्वपूर्ण बात हम चर्चा करेंगे वो ये है, दो महत्वपूर्ण बात। एक तो बात है नित्यानंद प्रभु की अपार करुणा, कि नित्यानंद प्रभु करुणा के सागर हैं, भंडार हैं, है ना, और वो सभी पापियों का पे कृपा करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। दूसरी बात ये है कि जब तक वैष्णवों की कृपा नहीं होती ना तो भगवान की कृपा होना आसान नहीं है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इसीलिए यहाँ पे नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं कि आप यदि इनके उद्धार के विषय में सोचोगे तो इनका उद्धार अवश्य होगा। तो हम में से कई लोगों को लग सकता है, खासकर भारतवासियों को, हमने तो बचपन से कृष्ण राम हरि का नाम सुना है, और भारत में भारतवासियों के साथ ये एक दिक्कत है कि वो भगवान के बहुत नज़दीक हैं, है ना। मतलब हम सब ने बचपन से राम कृष्ण हरि सुना है, नारायण कौन है, मंदिर में जाते हैं हम लोग, धाम में जाते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, ये हमें भगवान की अहेतुकी कृपावश स्वाभाविक संस्कार प्राप्त हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है उसके अंदर, है कि नहीं। लेकिन भगवान के नज़दीक होने से एक समस्या भी आ जाती है, वो क्या है? अहंकार। अहंकार क्या है? हमें तो सब पता है, हमें मत बताओ, है ना, हमें सब पता है क्या राम क्या कृष्ण, हमें सब जानकारी है। इसीलिए हम कई बार ऐसा होता है कि हमें शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमको सब पता ही है पहले से, है ना, रामायण महाभारत ये सब हमने पता ही है क्या है, हमें क्या जानना है, हमें मत बताओ। तो इस कारण से भगवान के बहुत निकट होने के बाद भी अधिकांश देखा जाता है कि भारतवासी भगवान से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको कई बार वैष्णव की कृपा ना समझ नहीं आता है, हम तो बचपन से ही करते आए हैं, इसमें क्या है, क्या ऐसा वैष्णव की कृपा हो गई। लेकिन आज हम प्रत्येक दिन 16 माला कर पा रहे हैं, भगवान की कथा में कुछ तो आनंद प्राप्त हो रहा है। हमें कभी कभी तो लगता है जीवन में जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना है, 4 नियम का पालन कर पा रहे हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि कभी किन्हीं वैष्णवों ने ऐसी इच्छा प्रकट की थी, है ना। श्रील प्रभुपाद जब जलदूत में जाते हैं तो वहाँ पे प्रार्थना लिखते हैं, दिग्विजयी, है ना, मेरे को वो प्यार याद नहीं आ रहा है, कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का नाम पूरे नगर आदि ग्राम, हर नगर हर ग्राम के अंदर, पृथ्वी ते नद नदी सकल लय कृष्ण नाम, है ना। इस प्रकार से कि पृथ्वी पे, समुद्र पे, नदी पे, हर जगह गांव के अंदर भगवान के भक्त होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सरस्वती ठाकुर की ऐसी इच्छा है। तार इच्छा बलवान पाश्चात्य ते ठान ठान हो जाते गौरांगेर नाम, है ना। पृथ्वी ते नद नदी आसमुद्र, पृथ्वी ते नगर आदि आसमुद्र नद नदी सकल है लोय कृष्ण नाम। तो अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने बल पे कर पा रहे हैं। ये विचार करना चाहिए, इस पे पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा है कि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर पा रहे हैं, 16 माला का जाप कर पा रहे हैं। 4 नियम का पालन करना आसान है कि एक बात बताइए, है ना। भारतवासियों के लिए चाय और कॉफ़ी छोड़ना आसान है ना, बड़ा मुश्किल काम है ना।
लोगों के लिए मांसाहार को विदेशियों के लिए, तो हमें कभी कभी लगता है विदेशियों पर तो ज़रूर कृपा है। हम तो पहले से ही वहाँ प्याज लहसुन हमारे घर में भी नहीं खाते थे, माता पिता दादा परदादा नहीं खाते थे, तो लेकिन फिर भी कृष्ण का नाम हमारे जीवन में नहीं था, यू नो। कृष्ण की ब्रज वृंदावन धाम क्या है। कई लोग, हम तो वृंदावन पहले से जाते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे, तो बहुत बारी हम ऐसे वैष्णव कृपा को हल्के में ले लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि वैष्णव का कृपा है। और इसीलिए बहुत बारी भारत के भक्त, मतलब मैं ऐसा जनरल नहीं किसी को बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर कई बारी हम इस कृपा को समझ पाने में हमें बड़ी दिक्कत होती है कि हमारे पे कैसी कृपा, हम तो पहले से योग्य पात्र थे, और जब हम योग्य पात्र हैं तो फिर कृपा कैसे प्राप्त होगी। कृपा तो किसको प्राप्त होगी? नित्यानंद प्रभु की, जो महापापी है, अयोग्य है, या जो अपने आप को दीनहीन मानता है। इसीलिए ये भजन में आई थिंक भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद है ना, तो वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, वास्तविकता में भक्ति कैसे, भगवान किसकी प्रार्थना सुनते हैं? अपने वैष्णवों की, भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। और जब ऐसे वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तब भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर करेंगे। हम डायरेक्टली भगवान से प्रार्थना का, कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है आज के प्रसंग से अभी तक? यस प्रभु। और मुझे लग रहा था कि हम साथ में लीला के एक्चुअली साथ साथ चल रहे हैं, तो पूजी एक्चुअली मेरी एक जिज्ञासा थी कि मतलब भगवान तो हमेशा ही एक्चुअली कृपा करते हैं, चाहे भक्तों पे चाहे बाहर के लोगों पे भी है। तो जैसे पर भक्त अपने जीवन में विशेष, ऊंचा बोलो, ऊंचा। ओके पूजी। जैसे भक्त अपने जीवन में एक्चुअली विशेष कृपा देखता है, और भगवान हमेशा ही उस पर कृपा अपनी एक्चुअली कर रहे होते हैं, पर जब भक्त का डाउन टाइम आता है तो उस समय वो भगवान के हस्तक्षेप अपने जीवन में एक्चुअली कैसे देखे पूजी, ताकि वो अपनी भक्ति को दोबारा से रीस्टैब्लिश करके फिर एंथुजियाज्म से। आज सब भक्त जा रहे हैं, ऊपर प्रसाद लेके जाइएगा। फर्स्ट फ्लोर हॉल में प्रसाद की व्यवस्था है, तो ऊपर आप सब भक्त लेके जाइएगा। जी पूजी। तो आपका प्रश्न क्या है कि जब कोई भक्त कठिन परिस्थिति जा रहा है, उसमें भगवान का हाथ कैसे देखें? यस पूजी। एक्चुअली क्योंकि भगवान तो हमेशा से ही कृपा कर रहे होते हैं पूजी। कृपा को देखने के लिए इट रिक्वायर्स वन टू नो वन, है ना। तो उस समय जब कठिन परिस्थिति आती है, जब हमारा सही समय आता है ना, होता है, तो हमें एक प्रयास करना चाहिए। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। कम से कम हमारे जीवन में कोई तो वैष्णव हो, कोई मित्र हो, जहाँ पे हम उपाधि रहित हो करके निष्कपट भाव से बुद्धिमता के साथ में अपने वहाँ पे कुछ तो आज्ञा ले सके अपने जीवन के अंदर। प्रॉब्लम ये होती है हमारे पास में, जब सही समय भी होता है, हम कठिन समय के लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए प्रीति लक्षण गुह्यम आख्याति पृच्छति। अधिकांश भक्तों से हम पूछेंगे, हम भक्तों के संग में हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम अकेले हैं। क्राउडली लोनलीनेस, वी आर लोनली अमंग्स द क्राउड, है ना, especially even in devotee circle also. So the best way is if we can have a devotee with whom we can take help, because we all will have our ups and downs in Krishna consciousness, you know? And therefore the senior devotees also have a duty to offer that kind of shelter. Of not, and we all have a duty to make friendship. हम सबको प्रयास करना चाहिए कृष्ण भावनामृत पे आधारित मित्रता को जा देख सकें, जहाँ पे हम विदाउट जजमेंट, विदाउट ब्रेकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी हम परस्पर संबंध बना सकें। तो जब दुख कठिन समय आएगा तो अपने मित्र के पास जा सकते हैं। अरे मेरे को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, मेरी श्रद्धा में डाउट आ रहा है, माला करने में दिक्कत हो रही है, नियम पालन करने में दिक्कत हो रहा है, क्या करूं मैं? बोलेगा अच्छा रुको रुको, आप ये कर सकते हो, अरे बस अभी चिंता मत करो, अभी बुरा समय, थोड़ा टाइम में ठीक हो जाएगा, है ना। तो इफ़ वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स, हमने क्योंकि सही समय बनाए नहीं होते तो हमें दिक्कत आती है। और कई बारी भक्त समाज में हमें दिक्कत आती है,
हम अगर किसी को कुछ बताएंगे तो कल वो तो BBC चैनल के रूप में सब जगह पता लग जाएगा, उसका कोई विज्ञापन कर देगा। तो इसीलिए हम भक्तों को भक्ति में थोड़ा गंभीर होना चाहिए सही मित्रता बनाने के लिए। और ऐसी मित्रता भगवान की विशेष देन है वास्तविकता के अंदर, पारस्परिक संबंध। और ये हमारी भक्ति के सभी अंगों का पोषण होता है ऐसे वैष्णव संबंधों से, है ना। लेकिन ये वैष्णव संबंध बहुत उच्च अवस्था में आ सकते हैं या यदि कोई प्रयास करेगा। नॉर्मली तो हम लोग बहुत सस्ते में खुश हो जाते हैं, हम भगवान की कृपा का यूटिलाइज नहीं कर पाते। जब वैष्णव भगवान की कृपा है, साक्षात लिखा है यहाँ पर कि भगवान की विशेष कृपा है वैष्णवों का संग, तो उस कृपा को हम कैसे पूरा फ़ायदा उठाएं? बाय डेवलपिंग प्रॉपर वैष्णव फ्रेंडशिप्स बिटवीन अस, यू नो, लाइक दैट। तो अभी हमारा इतना प्रचार बढ़ते जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हम में से हर भक्त की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि हम अपने कठिन समय के लिए अपनी तैयारी खुद करें। ये नहीं कि जब प्यास लगी है तब जाके आप कुआं खोदो, है ना, तब कुआं खोदना चालू करो। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है ऊपर। कल सुबह 8 बजे से 9 बजे तक गौर लीला का प्रवचन करेंगे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, और कल शाम को हम इसी लीला कंटिन्यू करेंगे। और परसों सुबह क्या है? श्री गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य दिवस, 538वां उनका जन्म आविर्भाव दिवस है, 538। तो बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जिन भक्तों के पास चैतन्य चरितामृत ना हो, आप ज़रूर लेके जाइए, चैतन्य चरितामृत लीजिए, उसको पढ़िए। नहीं भी पढ़ सकते, समय नहीं है, घर में रखो, कभी तो कृपा होगी अपने आप ही, है ना। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु जी की। मुश्किल समय में प्रभु की कृपा कैसे होती है, उसी के ऊपर 2 शब्द।